पहले न्यूज़पेपर आते थे, तो जो भी एड्स हैं, मार्केटिंग है, प्रमोशंस हैं, वो न्यूज़पेपर में होती थी। फिर आ गई टीवी, तो टीवी पर एड्स चलते थे। उसके बाद शहरों में बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स और पोस्टर्स वगैरह लगना शुरू हुए। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मोबाइल और फिर इंटरनेट के आ जाने के बाद अब जो भी मार्केटिंग है, प्रमोशंस हैं या कंज्यूमरिज्म है, एग्जैक्टली स्पीकिंग, आपके हाथ में और आपकी पॉकेट में आ गया है। और धीरे धीरे इसने अब एक बहुत ही खतरनाक और भयानक रूप ले लिया है। भयानक रूप इसलिए ले लिया है क्योंकि आजकल अब कोई लिमिट नहीं रही। ठीक है, मार्केटिंग ने एक स्कैमिंग का और फ्रॉड बने का रूप ले लिया है। अगर आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, अब सोशल मीडिया और यूट्यूब के आ जाने के बाद अब इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको कोई भी कैसे भी झूठे सपने दिखा रहा है, कितनी भी हाइप बनाने की। देखो क्या होता है एग्जैक्टली, मैं आपको समझाऊं। बिजनेस है, ठीक है, जहां तक कोई भी चीज़ बिजनेस है तो उसका मेन एम सिर्फ दो ही है कि सेल लाना है और प्रॉफिट बनाना है, राइट। कोई भी बिजनेस इसके बियॉन्ड नहीं सोचता। तो अगर कोई कॉरपोरेट या कोई व्यक्ति, आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो सब बिजनेस बन जाते हैं। अब उनका एम सेल लाना है, प्रॉफिट कमाना है, और उनको आपके फ़ायदे नुकसान से कोई भी मतलब नहीं है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपने किसी को यूट्यूब पे देखा, आपने किसी को सोशल मीडिया पे देखा, कोई अच्छी अच्छी बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो आपने उनको फॉलो करना शुरू किया, आपने उनकी बातें सुनना शुरू की और उनकी बहुत सारी बातों को फॉलो करना, अनकॉन्शियसली बिना किसी रिसर्च के फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ तो अपनी सेल करने के लिए, कुछ अपने स्पॉन्सर्स की सेल कराने के लिए आपको कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उनका मोटिव अब आपको एजुकेट करना नहीं रहा, उनका मोटिव हो गया है प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, कैसे भी करके सेल लानी है, प्रॉफिट बुक करना है। और मैंने ये नोटिस किया, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। पुष्पराज करके जो हैं, ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब पे उनको बहुत फॉलो किया होगा। ये बहुत टाइम से यूट्यूब पे हैं, ये कोई नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये यूट्यूब के उस ज़माने से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो अगर आपने अगर उनको थोड़ा भी फॉलो किया हो, तो ये 17, 18, 19, 20 साल का लड़का था जब इसने अपना यूट्यूब का जर्नी शुरू किया था। तो पहले तो ये यूट्यूबर था, फिर ये बन गया नेटवर्किंग गुरु, फिर ये भाई साहब बन गए बिजनेस कोच, फिर आजकल ये फाइनेंशियल गुरु हैं। ठीक है, और ये आपको बैठे बैठे ऐसे, बैठे बैठे तो नहीं बोलूँगा, यूट्यूब पे वीडियो कर करके क्या ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप 3500 रुपये लगाइए और इतने रुपए कमा लीजिए, और आप इतने रुपए लगाएंगे तो आप इतने दिनों में इतना इतना रुपए बना के अरबपति, खरबपति और करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, उनकी अपनी खुद की स्टोरी। वो किसी इंटरव्यू में बोलता है कि 20 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन गया था, किसी इंटरव्यू में बोलता है कि 20 साल की उम्र में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो जब जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करने या बेचने की कोशिश कर रहा है, उससे जो स्टोरी सूट कर रही है, वही स्टोरी वो इंटरव्यूज़ में जाके बता रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी बातों में आके आपने उसके कोर्स खरीद लिए, ठीक है, आपने उसके द्वारा प्रमोट कई किसी जगह पैसे लगा दिए, तो पता नहीं आप करोड़पति या अरबपति या खरबपति बने हो या ना बने हो, लेकिन उसने पैसे ज़रूर कमा लिए, या तो डायरेक्टली अपना कोर्स बेच के, या फिर इनडायरेक्टली अपने स्पॉन्सर्स और प्रोमोटर्स को प्रमोट करके, उनसे अपनी फीस चार्ज करके। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा अंकुर वारिकू का। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी अनइंटेंशनली भी, ठीक है, जैसे मैं अंकुर वारिकू का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को बहुत प्रमोट किया। बिटकॉइन में मैं पैसा डाल रहा हूँ, मैंने बिटकॉइन का एफडी कराया है, और मतलब ही यूज्ड टू से कि जो बैंक का एफडी है उससे बेटर बिटकॉइन में पैसे लगाना है। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की आज क्या हालत है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया बन के रह गई है लोगों को स्कैम करने का, लोगों से पैसे लूटने का। तो उस समय अगर आपने अंकुर वारिकू की बातों में आकर
क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आज आपके उस इन्वेस्टमेंट की क्या हालत होगी वो तो आप ही जानते हैं। आप जब उस इन्वेस्टमेंट को देखते होंगे खोल के, तो वो दर्द सिर्फ आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बोलूँगा कि जैसे ठीक है, उनका कन्विक्शन था क्रिप्टो करेंसी को लेके, इसलिए वो बार बार उस चीज़ को अपने वीडियोस में प्रमोट करते थे, बोलते थे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशनली नहीं था उनका लोगों से क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट कराना, लेकिन क्योंकि उनका कन्विक्शन था इसलिए वो आपके साथ उस चीज़ को शेयर करते थे, और आपको लगा कि ये बड़ा एजुकेटेड बंदा है यूट्यूब पे और अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें कर रहा है, और अगर इस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है तो चलो मैं भी इसमें पैसे डाल देता हूँ। तो दूसरा केस ये हुआ। एक एग्जाम्पल, मैं अभी कोई अग्रवाल जी करके कोई यूट्यूब पे हैं, वीडियोस बनाते हैं। ठीक है। काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस, कई वीडियोस बहुत ज़्यादा चले हैं। तो उनका मैं अभी जस्ट 4-5 डेज बैक एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कनाडा से एक रियल्टर को अपने चैनल पे इनवाइट किया है, और वो रियल्टर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह, तो हो क्या रहा है एक्चुअली आजकल, कि अभी क्या हो रहा है कि एजुकेशन के नाम पे आपको स्कैम किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जो रियल्टर है, ठीक है, वो खुद को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि जैसे उसको रियल एस्टेट का बहुत नॉलेज है, उसको रियल एस्टेट का बहुत एक्सपीरियंस है, और उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके वो आपको फ़ायदा दिलाना चाहता है। वो आपको ये बताना चाहता है कि आप रियल एस्टेट के थ्रू करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन सकते हैं। तो वो इस इंटरव्यू में बोल क्या रहा था कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, तो व्हाट ही वाज सेइंग कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप उस 10 लाख रुपए से एक प्रॉपर्टी ना खरीद के 2-2 लाख रुपए 5 प्रॉपर्टी में डालें, और जो उन प्रॉपर्टी का ऊपर का पैसा है, उस पैसे को आप बैंक से लोन लेके, समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ, आप बैंक से लोन लेके, और आपके पास जो पैसा पड़ा है उससे एक प्रॉपर्टी ना खरीद के 5 प्रॉपर्टी खरीदें, अपने अपने पैसे को 5 प्रॉपर्टी में डिवाइड करें, और जो ऊपर का पैसा होता है उसको आप बैंक से लोन लेके उन प्रॉपर्टी में डालें। अब भाई साहब का कहना ये था कि आप जो प्रॉपर्टी में आपने जो लोन लिया है उन 5 प्रॉपर्टी को बनाने में, उन प्रॉपर्टी का लोन आप वो जो आपने प्रॉपर्टीज ली हैं उनके रेंट से रीपे कर सकते हैं करीब 8 से 10 साल में। और जहां आप 10 साल में एक प्रॉपर्टी के ओनर होते, आप 10 साल में 5 प्रॉपर्टी के ओनर हो जाएंगे। अब इस बात की प्रैक्टिकलिटी को समझिए। क्या एक प्रॉपर्टी में इतना रेंट मिलता है कि आप उससे बैंक की लोन चुका पाएँ? मैंने खुद ने अभी 20-21 लाख रुपए का लोन चुकाया है। 10-12 साल पहले मैंने लोन लिया था, तो मेरी 21 लाख रुपए की जो किस्त थी वो 35,000 टू 50,000 के बीच में थी पर मंथ की, और वो इंस्टॉलमेंट देने में मेरी क्या हालत होती थी मैं समझता हूँ। और दूसरी बात, मान लीजिए आपने 5 प्रॉपर्टी ली, क्या ज़रूरी है कि पाँचों प्रॉपर्टी में टेनेंट मिल जाए, पाँचों प्रॉपर्टी एक साथ रेंट पे चली जाए? अगर 5 में से एक प्रॉपर्टी में भी किराएदार नहीं है, तो उसके लोन की किस्त भरने के लिए पैसे आप कहाँ से लेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आप लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के, हाइप बना के अपना फ़ायदा कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली वो बंदा इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा था, वो आपसे कह रहा था कि भाई साहब, आपके पास अगर लाख रुपए पड़े, 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप मुझसे बैंक से लोन लेके 5 प्रॉपर्टी खरीद लो। आप मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आते, मैं रियल्टर हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेचता, तो आप 10 लाख रुपए अपने और बाकी के पैसे बैंक से लोन लेके मिला के मेरी एक प्रॉपर्टी ना लेके मेरी 5 प्रॉपर्टी ले लो। और बता क्या रहा है कि आपका फ़ायदा है, 10 साल में आप बिलियनियर और मल्टी मिलियनियर और ट्रिलियनियर हो जाएंगे। तो और एक्चुअली होगा क्या कि वो बंदा जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जिसको आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, उसने आपको आपके ही फायदे के झूठे ख्वाब दिखा के आपको 5 प्रॉपर्टी चिपका दी, आपको कर्जे में डुबो दिया, और खुद बिलियनियर ट्रिलियनियर बन गया। तो इतनी स्टूपिड बातें ओवर हाइप करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इनके जो टारगेट ऑडियंस हैं वो 17-18 से 27-28 के बीच के लड़के हैं। उनको पता है इन लड़कों को इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस उम्र में जोश होता है, इन लोगों को काफ़ी स्पीड होती है, तो उस स्पीड और जोश और अनअवेयरनेस का फ़ायदा उठा के ये खुद को
मिलियनेयर और मल्टी बिलियनेयर बनाना चाहते हैं, और आप लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के, बेवकूफ़ बना के, हाइप बना के आपके पैसे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंटेंशनली, मैं ये वीडियो इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटेंशनली हो रहा है। देखिए, मार्केटिंग और प्रमोशन और अपना ब्रांड प्रमोशन और ये सब ठीक है, बिजनेस का पार्ट है, हम बिजनेस करने जाएंगे। मैं भी कल को मेरा यूट्यूब का चैनल बड़ा हो जाएगा, फॉलोअर्स आ जाएंगे मेरे पास भी स्पॉन्सर्स आएंगे, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ कुछ बातें करूँगा, ठीक है। आपको किसी के कोर्स बेचने की कोशिश करूँगा, अपने खुद के कोर्स बेचने की कोशिश करूँगा। तो मैं तो आपसे ये भी बोलूँगा कि आप मेरी भी बातों में आके किसी से सिर्फ इन्फ्लुएंस होके अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तक आप अपने विवेक से, अपनी समझ से, अपनी रिसर्च से उस चीज़ की सही गलत को ना नाप तोल कर लें, ना पता कर लें, जब तक आप उसके हर पहलू को ना समझ लें, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि आप इतने इतने रुपए रियल एस्टेट में लगा दीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे। आप इतने इतने रुपए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगा दीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे। तो किसी के ख्वाब दिखाने से आप करोड़पति नहीं हो जाएंगे। वो बंदा आपसे अपना फ़ायदा निकाल के आगे बढ़ जाएगा, आप उलझ के रह जाएंगे, आपकी सारी जीवन बर्बाद हो जाएगी। आप समझ नहीं सकते लोन कितनी ख़राब चीज़ होती है। जब तक आपकी पूरी फाइनेंशियल तैयारी ना हो तब तक आप बैंक से लोन मत लीजिए। किसी यूट्यूबर के कहने से कि आप एक की जगह 5 मकान खरीद लीजिए बैंक से लोन लेके, आप बिल्कुल बेवकूफ़ मत बनिए। अपने विवेक को, अपनी समझ को, मेरी भी बातों पे, हो सकता है मुझे शायद उतना पता ना हो जितना उनको पता हो, मुझे आज वो बेवकूफ़ लग रहा है, हो सकता है कि शायद कल को मेरी कुछ नॉलेज ऐसी मुझे बढ़े तो लगे कि यार नहीं वो तो सही था, मैं गलत था, राइट। तो एग्जैक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर, सिर्फ किसी की बातें सुन के, क्योंकि वो यूट्यूब पे है, क्योंकि वो खुद को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि जैसे वो बहुत एजुकेटेड बंदा है, उसके पास बहुत नॉलेज है, तो किसी की सिर्फ बातों में आके आप अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। आप खुद को एजुकेट करिए, आप रिसर्च करिए, आप अपने इंटरेस्ट देखिए, आप सारा नफ़ा नुकसान समझिए, ठीक है। खुद से एफर्ट करके आप फिर अपना डिसीजन बनाइए कि अब वो जो बंदा कह रहा है उसमें कितनी हकीकत है, आपको उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वहाँ पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है, उसमें कितनी हकीकत है, कहीं आप वहाँ इन्वॉल्व होकर पैसे लगा के फंस तो नहीं जाएंगे, राइट। तो अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को कभी मत खोइए, अपनी समझ, अपनी रिसर्च, और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, उसके बाद अपना स्टेप आगे बढ़ाइए। और यहाँ मैं एक बात और आखिरी में इस वीडियो के जोड़ना चाहूँगा कि कहीं भी आप अगर यह डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि यह स्कैम है या ये सही है, ये फ्रॉड है या ये सही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है यह बात समझना कि कहीं वो आपको जल्दी पैसा कमाने की स्कीम तो नहीं दे रहा, कहीं वो आपको जल्दी बिलियनियर मल्टी मिलियनियर बनने की स्कीम तो नहीं दे रहा। देखिए, वेल्थ बनाना, पैसे कमाना एक अपने आप में प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप कभी क्विक मनी नहीं कमा सकते। जहाँ भी आप क्विक मनी कमाने जाएंगे आप वहाँ नुकसान ही खाएंगे। वो एक तरीके की गैम्बलिंग है, वो एक ब्लाइंड रिस्क है, और गैम्बलिंग करके ब्लाइंड रिस्क लेके कभी कोई करोड़पति नहीं बना। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे ट्रेडिंग में मोर देन 95% पीपल लॉस में रहते हैं, वो कभी पैसे नहीं कमा पाते। क्रिप्टो करेंसी में कितने लोगों ने पैसे कमाए हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल, और कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ने एक्चुअली पैसे गंवाए हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आप अपनी रिसर्च करके अपने डिसीजन लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आइए। और सीधा सा फंडा है, अगर आपसे कोई भी आगे कह रहा है कि आप मेरे साथ यहाँ चलो और यहाँ पैसे लगा दो और वैसा काम कर लो तो आप क्विक मनी कमा लोगे, क्विक बिलियनियर मल्टी मिलियनियर बना लोगे, तो उसका मोटिव आपको स्कैम करने का है। वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर कोई आपसे अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे इतना परसेंटेज ऑफ मनी इससे निकाल के, फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वेल्थ बनाना, मनी बनाना अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं कमा लोगे, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तो अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखें, हर जगह अपने विवेक को, अपनी समझ को डालें, और उसके बाद अपनी रिसर्च करने के बाद अपना डिसीज़न लें कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। स्टार्टअप का भी आजकल बड़ा फ्रॉड चला है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी XYZ स्टार्टअप का फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनको कोई, मतलब देखिए, मैं अगर स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मेरा मोटिव है अपने प्रोडक्ट को बेचना, अपने बिजनेस प्लान को बेचना। मैं आपसे आके बोलूँगा कि मेरी चाय खरीद लो आप, और आप, मेरी चाय तो बहुत बिकेगी, मैं तो बहुत फेमस हूँ,
लेकिन आप जिस लोकेशन में हो उस लोकेशन में एक्चुअली वो चाय बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, राइट। और चाय के बिजनेस के भी क्या और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करेंगे, राइट। मैं एमबीए चाय वाला की बात कर रहा हूँ। अभी उनको लोग, अब देखिए, ऑन पेपर उस बंदे ने स्कैम नहीं किया, उसने आपको एक बिजनेस प्लान दिया, मुंह से बड़ी बड़ी बातें की, आपने उसके मुंह से की हुई बड़ी बड़ी बातों पे यकीन करके अपने पैसे को वहां डाल दिया। अब आप उसके अगेंस्ट केस करने जाएंगे तो ऑन पेपर वो बातें नहीं हैं। ऑन पेपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है वो उसने फुलफिल की है आपसे वो पैसा लेने के बाद। तो आप सोशल मीडिया पे आके कुछ भी कंप्लेन करते रहें, कोर्ट में जाके आप उनसे नहीं जीतेंगे, क्योंकि ऑन पेपर उसने जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी होंगी उस वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसने फुलफिल की है, आपसे पैसा लिया है। अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो वो क्या कर ले और कोई क्या कर ले। ये रिसर्च आपको करनी थी कि आपके लोकेशन पे चाय बिकेगी या नहीं बिकेगी, इसकी फ्रेंचाइजी में इतना पैसा डाल के मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, या और भी दो बिजनेस के दूसरे फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल हैं यहाँ इस बिजनेस को डालने को लेकर के नहीं। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग। और भी आप जितना आप पता करेंगे ना आपको पता चलेगा कि कितना स्कैम हो रहा है। एक स्टार्टअप कन्वेक्शन के नाम पे स्कैम हुआ अभी, लोगों को, स्टार्टअप करने वालों को ख्वाब दिखाया गया कि आप यहाँ आएंगे तो आपको इतने फंड देने वाले मिलेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट मिलेंगे, और वो उन्होंने फीस ली लोगों ने। अगेन बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने उस कन्वेंशन को प्रमोट किया। तो बहुत सारे स्टार्टअप करने वाले लड़कों ने कि अरे अब जब यूट्यूब पे अंकुर वारिकू बोल रहे हैं, यूट्यूब पे चेतन भगत बोल रहे हैं, तो फिर तो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने फीस दे दी। अब वो जो दो लड़के थे कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने वाले, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए। जब स्टार्टअप करने वाले लोग वहाँ पहुँचे तो उनको, मतलब, वो इन्फ्लुएंसर और वो बड़े बड़े आइकन तो छोड़िए, वहाँ उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। तो मैं अब यहाँ अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी की बातों में आके आपको अपने पैसे को कहीं भी नहीं लगाना है, झूठे ख्वाबों में नहीं उलझना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत समझदारी से यूज़ करना शुरू करिए अब, क्योंकि सोशल मीडिया एड्स से भरा पड़ा है। यूट्यूब पर लोगों का जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका मोटिव आपको फ़ायदा पहुंचाने से पहले अपने खुद को फ़ायदा पहुंचाना है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो आपसे जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं और उसके पीछे उनका इंटेंशन सही हो सकता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको कोई कोई प्रोडक्ट, कोई ऐप, कोई कोई प्लान प्रमोट कर रहे हों। तो हो सकता है उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आप खुद को उलझा लें कहीं या किसी तरह के नुकसान में पड़ जाएं। तो आई होप आपको मेरी सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में कोई नई बात लेकर। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, पीस।